है गाइस, चलो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं आफ्टर इफेक्ट। आफ्टर इफेक्ट की जैसे मैंने बेसिक एक एनिमेशन बताया कि आप एनिमेशन कैसे कर सकते हो बेसिक सा पार्ट। जब कोई भी कैंडिडेट नया होता है तो उसे एनिमेशन का आइडिया नहीं होता है कैसे क्या काम करना होता है, वो आपको सोचना बताया, उसके बाद आप इम्प्लीमेंट करो कि कहाँ पे आप स्केल कर सकते हो, कहाँ पे आप ऑपोसिटी के साथ प्ले कर सकते हो और कहाँ पे आप पोजीशन को मैनेज कर सकते हो। ठीक है, तो जब तक आप प्ले नहीं करोगे, एनिमेशन को होल्ड करके नहीं देखोगे कि कब फास्ट चाहिए कब स्लो चाहिए, कहाँ पे अच्छा लग रहा है कहाँ पे ख़राब लग रहा है, वो आपको समझ में आना चाहिए कि मैं अगर किसी चीज़ को मैंने प्ले करके देखा और उसे मैंने देखा कि भाई वो लुक एंड फील अच्छा दिख रहा है तो हम लोग उसे समझ पाएंगे। चलो ये तो हमारा था एनिमेशन के साथ। इसके साथ हम लोग ने क्या F1 प्रेस करते हैं। F1 हर सॉफ्टवेयर का हेल्प फाइल होता है, हर का होता है लेकिन सब का नहीं होता। जैसे आफ्टर का है तो इसका F1 मैं प्रेस करूँगा तो मुझे मिलेगा भाई, मुझे यहाँ पे एल फाइल मुझे मिलना है। ठीक है, तो अगर मैंने यहाँ पे F1 प्रेस किया तो ये खुल गया है मेरे पास यहाँ पे। ठीक है, F1 में जाके आपको क्या करना है, इसके बारे में डिटेल्स पढ़ना है। आप क्या करते हो जब भी किसी चीज़ के बारे में मैनुअल्स होते हैं, कोई भी आप सामान खरीदो किसी चीज़ के बारे में देखो तो उसका हेल्प फाइल होती है, तो यहाँ पर आपको मिलेगा यूजर गाइड। ठीक है, आप यहाँ से आप जाओ इसमें। ठीक है, इसके अंदर आपको मिलेगा जैसे आप बेटा रिलीज़, आप कभी भी कोई सॉफ्टवेयर आप यूज़ करते हो तो उसके बारे में डिटेल्स मिलते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे चीज़ें क्या क्या है इसके बारे में देखो, पढ़ो। ठीक है, क्या क्या चीज़ें भी चल रहा है। ठीक है, इसके बाद आपको क्या क्या चीज़ मिलने वाला है उसका आप देख सकते हो आप यहाँ पे। उसके बाद हम लोग यहाँ पे आते हैं, जैसे यहाँ पे आते हैं गेटिंग स्टार्ट। हमें जब भी सॉफ्टवेयर स्टार्ट करना होता है उसके बारे में दिया होता है कि भाई जब भी कोई सॉफ्टवेयर स्टार्ट कर रहा है तो उसके बारे में देखो पढ़ो समझो, ताकि आपको उसके मैनुअल्स के बारे में पता चले, उसके बेसिक फीचर्स के बारे में पता चले। स्टार्टिंग में ये मैं स्टार्टिंग में रखता हूँ, लेकिन क्या है जैसे जब नया सॉफ्टवेयर पढ़ाता हूँ तो नए सॉफ्टवेयर पढ़ाने में क्या होता है, लोग थियोरेटिकल कम पढ़ना पसंद करते हैं, उनको थियोरेटिकल ज़्यादा नहीं चाहिए होता, उनको क्या है आप प्रैक्टिकल दिखाओ, जो दिखेगा वही बिकेगा, तो आप ज़्यादा क्या दिखा रहे हो। ठीक है, तो लोगों का माइंड में ये रहता है, लेकिन हाँ ऐसे भी स्टूडेंट्स होते हैं जिनको पढ़ना ज़्यादा पसंद होता है कि भाई तो मैं इसके बारे में जानूँ। ठीक है, गेट टू नो द आफ्टर इफेक्ट इंटरफेस के बारे में यहाँ पे दे रखा है। ठीक है, इसके बारे में अगर मैं देखो तो मेरे पास यहाँ पे इसके बारे में और भी चीज़ें हैं, मैं बैक करता हूँ यहाँ पे। ठीक है, इसके अंदर देखोगे आप यहाँ पे जब भी कोई नया फीचर आता है, आप कोई भी आप आफ्टर का वर्जन यूज़ कर रहे हो, ठीक है, तो उसके बारे में आपको ये भी मिलेगा भाई हर साल कुछ नया आ रहा है, उस नए में क्या आपको मिल रहा है। तो जैसे आपको मैंने पढ़ाया है सिखाया है, पढ़ने के बाद आप कहीं जॉब पर लग गए, अभी सपोज 2023 का है, आप लोग 2025 में आपकी जॉब लग रही है कहीं पे और आप 2025 में नया क्या है तो आप यहाँ से जाकर सर्च कर सकते हो। तो आपको आइडिया मिलना चाहिए कि भाई इस बार नया क्या है, तो एक बार यहाँ पे आकर आप गो थ्रू करो, देखो मेरे पास यहाँ पे नया क्या है, उन चीज़ों के बारे में देखो। ठीक है, कि भाई यहाँ पे कुछ नया मुझे मिलेगा। ठीक है, क्या क्या प्रॉपर्टीज़ है। ठीक है, इफेक्ट मैनेजर में क्या नया है। ठीक है, यहाँ पे चीज़ें मेरे पास क्या क्या नहीं है, तो इसके बारे में देखोगे समझोगे तो आपको आइडिया मिल जाएगा। इसके बाद अगर आपको लगता है जो सा वर्जन आपको जानना है उस वर्जन के बारे में आप न्यू फीचर्स करके सर्च करो तो भी मिलेगा। ठीक है, रिलीज नोट में देखते हैं, रिलीज नोट में यहाँ पे क्या क्या है। ठीक है, लेटेस्ट वर्जन है, उसके बाद आपका रिलीज नोट यहाँ पे देखो नंबर दे रखा है यहाँ पे, फिक्स्ड इशू वर्स्ट न्यू। ठीक है, नो इशू। इसके अंदर देखो आपके पास कई चीज़ें मिलती भी हैं, जैसे आप बाई चांस जैसे अभी आप लोगों ने सॉफ्टवेयर परचेज कर रखा है, स्टूडियो में काम कर रहे हो, तो इसमें कोई प्रॉब्लम आती है तो आप सीधे कंपनी से कांटेक्ट कर सकते हो कि भाई मैं अगर मान लो मैंने कोई इफेक्ट बनाया उसमें मेरे पास कोई इशू आ रहा है तो डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हो। कभी भी अगर आपका आफ्टर इफेक्ट की फाइल क्रैश होती है या उसमें कभी आपको लाइक एरर का कुछ मैसेज आता है तो आप कांटेक्ट कर सकते हो। हाँ, एक चीज़ और ध्यान देना, आप में से कई लोग ऐसे भी होंगे जो लोग पायरेटेड यूज़ कर रहे होंगे, जो लोग पायरेटेड यूज़ कर रहे हैं उनके लिए नहीं होता कि आप सीधे कांटेक्ट करो तो पहले तो कंपनी आपके पास आएगी और छापा भी मारेगी। ठीक है, तो ये उसलिए कि जो लोग स्टूडियो में काम कर रहे हैं और जो लोग कनेक्टेड हैं वहाँ से कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर करते हैं चलो सिस्टम रिक्वायरमेंट। अब सिस्टम रिक्वायरमेंट में क्या होता है, देखो हमेशा दो चीज़ें आपके पास यहाँ पे दी जाती है भाई, एक तो आपके पास एप्पल है एक आपका विंडो है। ठीक है, दोनों के बारे में बता रखा है भाई आपकी सिस्टम की रिक्वायरमेंट क्या है। जब भी सॉफ्टवेयर स्टार्ट होता है तो सबके माइंड में ये आता है कि सर हमें सिस्टम की रिक्वायरमेंट बताइए, बेसिक रिक्वायरमेंट क्या है। अभी मुझे बताने की नीड नहीं है, आप अगर आते हो तो आप F1 प्रेस करो, आपको यहाँ पे दिखेगा। ठीक है, कि भाई प्रोसेसर कौन सा चाहिए। ठीक है, इंटेल और AMD दे रखा है यहाँ पे। ठीक है, ठीक है, यहाँ पे रिकमेंडेड क्या क्या है वो आप देख सकते हैं। यहाँ पे रैम कितना चाहिए, रैम 16 GB बता रखा है। ठीक है, रिकमेंडेड 32 भी है। यहाँ पे दोनों का ध्यान देना है क्या भाई, अगर मैं विंडो पे देखूँ तो विंडो का बेसिक पार्ट क्या दिख रहा है यहाँ पे। ठीक है, GPU क्या है CPU क्या है, जैसे मैंने आपको बताया। देखो यहाँ पे जैसे कई लोग को नहीं पता होता GPU CPU के बारे में, यहाँ पे जाओ यहाँ पे सर्च करो CPU फुल फॉर्म तो आपको यहाँ पे मिलेगा। ठीक है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ठीक है, यहाँ पे आप C के लिए G चेंज कर देना, ये भी मिल जाएगा आपको यहाँ पे। ठीक है, तो ग्राफिक प्रोसेसिंग यूनिट। ठीक है,
ये बेसिक चीज़ होती है जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए। काफ़ी लोगों को नहीं पता, जब से शॉर्टकट चलता है ना, शॉर्टकट में ही लोग याद करते हैं, हाँ मुझे पता है CPU और GPU क्या है, लेकिन आइडिया नहीं रहता। ठीक है, यहाँ पे चीज़ों को अगर मैं देखूँ तो मुझे यहाँ पे क्या मिलेगा, ठीक है, चीज़ों को कैसे मैनेज कर सकते हैं। ओके, यहाँ पे मैंने देखा GPU में कितना 2 GB ऑफ GPU VRAM, ठीक है, यहाँ पे 4 GB यहाँ पे रिकमेंडेड, ये बता रहे हैं जो मिनिमम है इतना तो होना ही चाहिए, ऐसा इन्होंने हाई एंड नहीं बता दिया है। जैसे यहाँ पे देखिए यहाँ पे, तो यहाँ पे देखो 16 GB रैम है यहाँ पे, ठीक है, रिकमेंडेड यहाँ पे कितना 32। तो जब भी आपको कोई स्पीड में काम करना, रैम अगर आपके पास अच्छा है तो काम करेगा यहाँ पे। ठीक है, हार्ड डिस्क के अंदर आपका यहाँ पे स्पेस बताया कि 15 GB अवेलेबल होना चाहिए। जो C ड्राइव के बारे में मैं बताया हुआ है कि अगर आप C ड्राइव में अगर आपकी फाइल जो इंस्टॉल होती है ना, सब कुछ इंस्टॉल होने के बाद मिनिमम 15 GB खाली होना चाहिए, उतना तो उसे चाहिए। ठीक है, हाँ उससे ज़्यादा है तो अच्छी बात है। ठीक है, यहाँ पे देखना है यहाँ पे, क्योंकि इसकी कैसे फाइल होती है, कैसे फाइल समझते हो, जैसे अगर मैं आपको दिखाता हूँ, देखो यहाँ पे ये ग्रीन सी लाइनें दिख रही है यहाँ पे। ठीक है, अभी मैंने यहाँ पे क्या किया, सपोज मैंने यहाँ पे, जैसे मेरे पास ओम की जो PNG है, मैंने यहाँ पे क्या किया, P फॉर पोजिशन यहाँ से मैंने दे रखा है, यहाँ पे मैंने हल्का सा कुछ चेंज किया इधर। ठीक है, अभी देखो यहाँ से वो ग्रीन वाली लाइन चलेगी, यहाँ पे इस पर जब प्रेस करो तो ये कैसे फाइल बनाती है, तब जाके ग्रीन होता है। तो ये जो रॉ मटेरियल है ना, ये कहाँ जाएगा, आपकी C ड्राइव में जाएगा। विंडो R प्रेस करोगे, कभी भी आप देखो परसेंटेज में आप जाते हो आप यहाँ पे, तो यहाँ पे आपकी कैसे फाइल बनती रहती है। तो ये कैसे फाइल को जब भी हम लोग कभी बहुत ज़्यादा फुल हो जाता है तो हमें इसे डिलीट करना पड़ता है। जैसे मैंने Ctrl+A कर दिया, शिफ्ट एंड डिलीट कर दिया, तो आपको डिलीट करना पड़ता है टाइम टू टाइम। ठीक है, देखो 12-10 GB कितने GB मेरे पास भरा हुआ है यहाँ पे। तो जितनी कैसे फाइल बनेगी ना, उतना आपका सिस्टम हैंग होता जाएगा। तो देखो ज़्यादा से ज़्यादा 12-15 GB तो मेरा कैसे फाइल ही था। ठीक है, तो वो फाइल मैंने यहाँ पे रखा है कि भाई मुझे यहाँ पे थोड़ा सा आइडिया रहे कि मैं क्या काम करने वाला हूँ। ठीक है, मैं यहाँ पे आफ्टर इफेक्ट पे आ गया, देखो अभी यहाँ पे दिख रहा है यहाँ पे। तो अभी मुझे यहाँ पे क्या काम करना है, चीज़ों को तो मैं बैलेंस कर देता हूँ। यहाँ पे चीज़ों को मैं यहाँ पे कहाँ गया, यहाँ पे आ गया। ठीक है, मॉनिटर रेजोल्यूशन कितना चाहिए, 1920 एंड 1080। अभी यहाँ पे रेजोल्यूशन के बारे में बात करते हैं। रेजोल्यूशन क्या है आपका, 1920 एंड 1080। ये बेसिक आपका सिस्टम का रेजोल्यूशन होना चाहिए, ज़्यादा भी हो सकता है। ठीक है, मॉनिटर रेजोल्यूशन आपको यहाँ पे रिकमेंडेड ये कर रखा है, इससे ऊपर भी बता रखा है यहाँ पे। ठीक है, तो ये हमें आइडिया मिलेगा। ठीक है, इंटरनेट, अब यहाँ पे इंटरनेट की नीड है तो होता चाहिए। यहाँ पे मैक के बारे में भी बता रखा है, सेम चीज़ मैक के बारे में आप देखोगे तो मैक के बारे में यहाँ पे दे रखा है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे चाहिए मॉनिटर रेजोल्यूशन, यहाँ पे कुछ चेंज है, यहाँ देखो और यहाँ देखो। ठीक है, इसको HD बोलते हैं, 1920 एंड 1080 इसको HD बोलते हैं। ठीक है, तो अभी मैं आपके साइज़ पे भी आऊँगा। तो ये बेसिक रिक्वायरमेंट बताया कि भाई यहाँ पे चीज़ें ऐसा है। ठीक है, VR सिस्टम रिक्वायरमेंट ये एक अलग पार्ट है। ठीक है, तो VR सिस्टम रिक्वायरमेंट के लिए आपके पास अलग अलग चीज़ें भी मिलेंगी यहाँ पे। तो ये सब कुछ यहाँ पे दिए जाते हैं। ठीक है, अभी आते हैं हम लोग यहाँ पे कीवर्ड शॉर्टकट पे। अभी कीवर्ड शॉर्टकट में आप देखोगे तो यहाँ पे क्या है, दोनों में दिखा रहा है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे क्या, विंडो में Ctrl+Alt है, दिख रहा है यहाँ पे। मैक में क्या है, ऑप्शन प्लस कमांड। तो कई जगह आपको अगर शॉर्टकट मिलते हैं तो आपको समझ में आना चाहिए, जहाँ कमांड बटन मेंशन किया है वो मैक के लिए है। ठीक है, तो OS को समझना चाहिए। OS मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, अभी विंडो का ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, मैक का ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, दोनों के बारे में नॉलेज लेनी चाहिए। ठीक है, अभी यहाँ पे देखो कीबोर्ड शॉर्टकट यहाँ लेआउट यहाँ दे रखा है, यहाँ पे कुछ अच्छे तरीके से समझाया हुआ है कि पैनल शॉर्टकट्स में क्या क्या चीज़ें। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे कुछ चीज़ें यहाँ पे डिफाइन करके जनरली अगर आप यहाँ पे आते हो तो यहाँ पे आपको दिखा है सेलेक्ट ऑल, मतलब Ctrl+A, मैक के लिए कमांड A हो जाएगा आपके यहाँ पे। ठीक है, अभी जैसे यहाँ पे मैं देखता हूँ Ctrl+A ही करके देखता हूँ यहाँ पे। ठीक है, हुआ, एक बार में सब कुछ सिलेक्ट हो गया यहाँ पे। ठीक है, तो ये चीज़ आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो, इम्प्लीमेंट कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे आपको देखिए डी सिलेक्ट ऑल। ठीक है, F2, जितने शॉर्टकट्स आप याद कर सकते हो वेल एंड गुड है। ठीक है, अदरवाइज आप यहाँ पे चीज़ों को देखो, यहाँ पे एकदम से सब कुछ याद नहीं होता, तो धीमे धीमे याद करना स्टार्ट करो। ओके, डुप्लीकेट करना Ctrl+D, आपको फोटोशॉप वाला आ गया, माया वाला भी आता है। क्विट करना है, ठीक है, Ctrl+Q, अंडू करना है Ctrl+Z, रीडू करना है Ctrl+Shift+Z, ये कॉमन सी चीज़ें हैं। ठीक है, आपने ऑडियो के सॉफ्टवेयर कर रखा हो तो उससे कनेक्टेड यहाँ पे मिलेगा। ठीक है, ठीक है, पॉज ऑल मेमोरी है यहाँ पे। ठीक है, Ctrl+Alt+ऑन नंबरिंग। ठीक है, स्किप यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे डिस्प्ले फाइल नेम, ये सब कुछ आपको यहाँ पे देगा। ठीक है, न्यू प्रोजेक्ट का क्या सॉफ्टवेयर, Ctrl+Alt+N। तो इन सबों को एक बार देखो, Ctrl+O मतलब ओपन के लिए है ना। तो ये सारे आपके प्रेफरेंसेस एंड ऑल दो थिंग आपको यहाँ पे दिए हैं। तो धीमे धीमे इनको एक एक करके देखना स्टार्ट करो। ठीक है, आपको आइडिया मिलेगा, रोज़ थोड़ा तो पढ़ोगे तो याद हो जाएगा।
ठीक है। तो बहुत सी चीज़ आपको मिलेगा भाई, आपको टूल्स का क्या क्या। फिर हम लोग एक बार फिर से शॉर्टकट्स पे आएंगे। ये जस्ट मैं ओवरव्यू दे रहा हूँ कि आपको ओवरव्यू में आपके बारे में आइडिया रहना चाहिए। हर एक का देखो अलग अलग शॉर्टकट है, व्यू है, फुटेज का अलग शॉर्टकट है, ठीक है, इफेक्ट एंड एनिमेशन प्रेशर्स का अलग है, लेआउट का अलग है यहाँ पे, ठीक है। तो इतने सारे शॉर्टकट्स हैं, हर सॉफ्टवेयर में इतने इससे ज़्यादा शॉर्टकट्स होते हैं, लेकिन ये जरूरी नहीं सब आपको याद होने चाहिए। तो याद करो, धीमे धीमे आप काम करो तो चीज़ें आपको यहाँ पे वन बाय वन करके आपका यहाँ पे आएंगे। तो काफ़ी चीज़ मिलेंगी यहाँ पे शॉर्टकट्स में, ठीक है। पेन टूल का अलग है, हर एक टूल्स के उसके रिगार्डिंग अलग अलग यहाँ पे दे रखा है, ठीक है। तो ये एक पार्ट हमने देखा यहाँ पे क्या देखिए सपोर्ट फाइल फॉर्मेट है। तो सपोर्ट फाइल फॉर्मेट के बारे में आपको बताएंगे भाई, यहाँ पे सपोर्ट फाइल फॉर्मेट में क्या क्या चीज़ें गिवन है यहाँ पे, तो वो आपको यहाँ पे मेंशन करेंगे, ठीक है। इसके बाद हम लोग काम करते हैं हार्डवेयर रिकमेंडेड। हार्डवेयर रिकमेंडेड में क्या क्या चीज़ आपको हार्डवेयर रिकमेंडेड है यहाँ पे, वो सब चीज़ आपको बताएगा, ठीक है। लैपटॉप और डेस्कटॉप में क्या क्या चीज़ें हैं उसके बारे में आप डिस्कस करो, ठीक है। अब यहाँ पे अगर देखोगे तो यहाँ पे देखो HDN 4K, ये तो और सा समझना है। यहाँ पे क्या कहते हैं HDN 4K में क्या डिफरेंस है, ये आइडिया रहना चाहिए। फाइल साइज़ है, अभी फाइल साइज़ को मैं तो अगर मैं एक्सप्लेन कर दूँ, जैसे अगर मैं जाता हूँ यहाँ पे अगर मैं गया पेंट पे आते हैं, ठीक है, पेंट पे आ जाते हैं यहाँ पे। अभी पेंट में अगर मैं यहाँ पे तो मैं डिफाइन करूँ, अगर मुझे यहाँ पे क्या चाहिए, जैसे मैंने कर दिया, पहले 1K समझाता हूँ, ठीक है। 1K मतलब 1024 या 1000 को 1K बोलते हैं, 1024 को भी 1K बोलते हैं, ठीक है। 4K अगर आपसे पूछा 4K क्या है, ठीक है, तो अभी 4K में आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, 4000 एक ही पार्ट। अगर आपको यहाँ पे बताते हैं तो आप यहाँ पे अगर जैसे मैं अगर अपने स्टूडियो वाइज अगर चीज़ों को मैनेज करते हैं तो ये 4K इसके ऊपर और नीचे, मतलब कि 4K और 5K के बीच में जो भी होगा सब 4K में ही काउंट होना है, ठीक है। दूसरी चीज़ अगर मैंने यहाँ पे क्या कर दिया 1024 इंटू 4 कर दिया मैंने यहाँ पे, तो आपको ये 4K हो जाता है। जैसे यहाँ पे गए, विंडो बटन प्रेस किया, कैलकुलेटर निकाल दिया हमने यहाँ पे, ठीक है। लगता है आपको यहाँ पे नहीं आता तो आप यहाँ पे ऐसे कैलकुलेट भी कर सकते हो, 1024 इंटू 4096, ठीक है। तो ये पार्ट आपको यहाँ पे मिलता है, तो आपको आइडिया रहना चाहिए 4K में क्या है, ठीक है। 4096, ओके, ऐसे करके हम लोग देख सकते हैं यहाँ पे। तो ये बेसिक्स आपको पता होना चाहिए, लेकिन ये रेजोल्यूशन बेस में चीज़ों को कैसे मैनेज कर सकते हैं और चीज़ों को कैसे फुलफिल कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। ये हमने 4K देख लिया। अभी ये बेसिक चीज़ों को अगर हम यहाँ पे लाइक प्ले करते हैं तो हमें आइडिया मिलता है भाई मुझे यहाँ पे क्या काम करना है, ठीक है। तो ये सब चीज़ हम लोग यहाँ पे जान सकते हैं, ठीक है, कि कैसे क्या काम कर सकते हैं। फिर आता है बिट, ठीक है। बिट एंड बाइट, ये भी काफ़ी डिफरेंस जाते हैं भाई, बिट क्या है, बाइट क्या है, इसके बारे में डिस्कस करते हैं भाई। जैसे 8 बिट होता है, 8 बिट में आपको समझ में आएगा 8 बिट होता है क्या है, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ पे क्या किया, अभी मैंने क्या बिट के बारे में जानते हैं, ठीक है। 1 बिट, ठीक है, 1 बिट। अभी जैसे मैंने कहा 8 बिट बोला, ठीक है। 8 बिट का मतलब क्या है, 2 की पावर 8, अगर आपने मैथ्स पढ़ा हो तो, ठीक है। 2 की पावर 8 का मतलब क्या है, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, मतलब 8 टाइम्स, 1 2 3, ठीक है। ये देखना यहाँ पे, अभी इसको मल्टीप्लाई करते हो, 2 इंटू 2 4 इंटू 2 8, है ना। जैसे देखना यहाँ पे, ये इंटू 2 16 इंटू 2 32 इंटू 2 64 इंटू 2 128, 128 इंटू 2 इक्वल टू 256। तो अगर मैं आपसे डिस्कस करता हूँ 8 बिट में कलर्स कितने होते हैं, अगर आप घूम फिर के आओगे तो 256 कलर्स होते हैं। अभी आपको फंडा समझ आएगा यार बिट का क्या रोल होता है। अभी यहाँ पे मैंने कहा 16 बिट, तो 16 बिट में इससे ज़्यादा 1.6 मिलियंस ऑफ कलर्स आपको मिलेंगे वहाँ पे। तो अगर मैं यहाँ पे काम करता हूँ तो आपको यहाँ पे पता चले, जैसे आप नया फ़ोन नया टीवी आप खरीदने जाते हो, बिट की इन्फॉर्मेशन होती है, ठीक है। आप अगर कोई एक JPG इमेज सेव करते हो, एक JPG इमेज होती है वो 8 बिट की होती है, जिसमें 256 कलर्स होते हैं, ठीक है। JPG को छोड़ के जैसे आप PNG में गए, टिफ में गए, टारगे में गए, तो वहाँ पे उसकी इन्फॉर्मेशन और ज़्यादा बेटर होती है, कलर इन्फॉर्मेशन और बेटर होती है। जैसे आप टिफ, टारगा, EXR ये सारे फॉर्मेट में आते हो तो वो उसमें आपके कलर इन्फॉर्मेशन और ज़्यादा होते हैं। तो यहाँ पे अगर चीज़ों को मैं डिस्कस करूँ तो यहाँ पे मुझे क्या मिलता है, ये 8 बिट वीडियोज़ है, 10 बिट वीडियोज़ है,
तो अभी कई लोगों को नहीं पता होता यार बिट होता है क्या, 8 बिट और 10 बिट होता है क्या, पता नहीं क्या दे रहे हैं, नहीं आइडिया होता। तो इसमें कलर की इन्फॉर्मेशन जितनी स्ट्रांग होती है उतना बिट उसका बढ़ता है, ठीक है। तो आप इसको देखोगे तो आपको आइडिया मिलेगा, ठीक है। और इसके बारे में और भी कई कई चीज़ दे रखा है, देखो यहाँ पे कई क्या क्या चीज़ें दे रखा है भाई AMD, है ना। तो यहाँ पे जैसे CPU के बारे में कुछ दे रखा है, उसके बारे में दोस्तों डिस्कस करो। ग्राफिक कार्ड है, ग्राफिक कार्ड के बारे में क्या है, स्टोरेज है एंड ऑल दिस थिंग, वो सब कुछ क्या रिकमेंड करते हैं वो सब कुछ आपको यहाँ पे गिवन है। अपने सिस्टम अपने बजट के अकॉर्डिंग आप कस्टमाइज कर सकते हो, ठीक है। फिर बात करते हैं सिस्टम रिक्वायरमेंट। सिस्टम रिक्वायरमेंट हमने देखा था यहाँ पे, सिस्टम रिक्वायरमेंट में आपको यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे चीज़ों को फिर से आपको यहाँ पे डिटेल में मेंशन कर रखा है भाई। प्रोसेसर क्या है, तो प्रोसेसर में आपको यहाँ पे कुछ चीज़ें आपको बताएंगे। एक चीज़ ध्यान रखना, आपको कभी भी हाई एंड नहीं बताएंगे वो लोग, वो मिनिमम बताएंगे, इतने में हमारा आफ्टर इफेक्ट चल जाएगा, उस पर हम लोग आफ्टर इफेक्ट पे काम कर पाएंगे। तो वो एक बेसिक सा पार्ट आपको वहाँ पे डिफाइन किया जाता है। तो यहाँ पे देखो सिस्टम रिक्वायरमेंट, अगर यहाँ पे HD है तो HD के लिए ये है। अब यहाँ पे 4K और उससे हायर है तो उसमें आपको यहाँ पे भी बढ़ना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि आपने एक चीज़ यहाँ पे बैलेंस किया, यहाँ पे आप चीज़ों को मैनेज करो। तो आप अपनी चीज़ों के अकॉर्डिंग आप चीज़ों को ऐसे बैलेंस करके दे सकते हो। अभी मेमोरी बेसिक क्या है, 8 GB रैम, तो चलने के लिए 8 GB पे भी चलेगा और 16 पे भी चलेगा, 32 पे भी चलेगा, लेकिन 32 पे हाई एंड स्मूथ और बेटर चलेगा। 4K के जो चीज़ें ना उसमें बेटर चलेंगे। जैसे मैंने 4K का कोई वीडियोज़ लिया और मेरे पास 8 GB रैम है तो उसमें इतना बेटर नहीं चलने वाला, ठीक है। हाँ, वही HD में लोगे तो HD में वो सही चलेगा। तो जितना बड़ा साइज़ उसके अकॉर्डिंग वैसे आपको रैम और उसके ग्राफिक कार्ड भी आपको देखने पड़ेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो इसके बारे में आप देखोगे जैसे 4K के अकॉर्डिंग ये बताया, 4K के अकॉर्डिंग है यहाँ पे आपका HD के अकॉर्डिंग है। तो जैसे आप वीडियोज़ या तो वीडियोज़ वैसे यूज़ करो या आप उसके अकॉर्डिंग आप काम करो। जैसे मूवीज़ में आप काम करो, मूवीज़ में सारे 4K पे ही होता है, आपके HD पे काम नहीं होता। मूवीज़ में जितने भी काम होता है वो आपको 4K पे होते हैं। तो उन सब में आपको ये सब चीज़ें बेसिक रिक्वायरमेंट्स आपको समझना पड़ेगा, ठीक है। फिर GPU के क्या ड्राइवर्स हैं, GPU के बारे में क्या है, GPU आप कैसा और कौन सा यूज़ कर सकते हो, वो सब कुछ ये लोग सारी फैसिलिटी आपको यहाँ पे गिवन होती है आपके पास यहाँ पे कि भाई किस टाइप से चीज़ों को मैनेज कर सकते हो, ठीक है। इसमें एक ऑप्शन ऐसा भी है आफ्टर के अंदर कि आप GPU के साथ अगर रेंडर करते हो तो आपका रेंडरिंग बहुत फास्ट होता है। तो GPU बेस पे रेंडर, कई लोगों को GPU बेस रेंडर भी नहीं पता होता है। मेरे पास एक दो हार्डवेयर वाले लोग भी मेरे से कनेक्ट हुए, बड़े बड़े स्टूडियो में जाते हैं, हार्डवेयर का काम करते हैं, और देन उन्होंने मेरे से डिस्कस किया कि सर एक्चुअली क्या उनका रैम ग्राफिक कार्ड बहुत कुछ है लेकिन ना वो GPU पे रेंडर नहीं कर पाते। तो मैंने कहा ये तो लाइक आपका काम थोड़े कि GPU पे रेंडर करना आपको बताना, वो तो टेक्निकल टर्म्स है, आपका काम आपने इंस्टॉल कर दिया। फिर मैंने उसका एक वीडियोज़ बना के मैंने शेयर किया भाई ऐसे करते हैं GPU पे रेंडर। तो वो भी क्या है, जब आपको देखो चीज़ें हैं लेकिन आप उन चीज़ों को अगर आपको नॉलेज नहीं है तो आप यूज़ नहीं कर सकते। आप चैनल पे जाके देखना, आप मैंने आफ्टर के उसमें मैंने बता रखा है कि लाइक हाउ टू यूज़ योर GPU, ठीक है, हाउ टू रेंडर योर वीडियोज़ ऑन योर GPU। तो वो सारे मैंने बेसिक फॉर्मेट दे रखा है, ठीक है। तो मैंने सोचा थोड़ा सा आप गेटिंग स्टार्ट आपको मैं बताऊँ क्या क्या चीज़ होती है, बेसिक रिक्वायरमेंट आपको पता चले कि बेसिक रिक्वायरमेंट क्या है, बेसिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है। तो इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में थोड़ा सा नॉलेज दिया, बाकी आप इसमें पढ़ोगे तो आपको और भी आइडिया मिलेगा।